बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। रॉ वाटर टैंक कंस्ट्रक्शन वर्क की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की इस वीडियो में हम राफ्ट फाउंडेशन के स्टील की डिटेल के बारे में पढ़ेंगे। ड्राइंग के अंदर जो रेड बॉक्स से मैंने मार्किंग की है, ये हमारा राफ्ट फाउंडेशन का फर्स्ट पैनल है। क्योंकि हमारे रॉ वाटर टैंक की राफ्ट फाउंडेशन को दो पैनल के अंदर डिवाइड किया गया है, ये रेड लाइन हमारे कंस्ट्रक्शन जॉइंट को शो कर रही है। कंस्ट्रक्शन जॉइंट की लोकेशन हमें ड्राइंग के अंदर मेंशन की गई है। इसी लोकेशन को फॉलो करते हुए हम अपने फर्स्ट पैनल को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पैनल के स्टील की डिटेल हमें इसी ड्राइंग के अंदर दी गई है। आप देख सकते हैं, हमें राफ्ट फाउंडेशन के टॉप एंड बॉटम बार्स की डिटेल जो दी गई है, इसके मुताबिक हमने 20 mm डाया का स्टील इस्तेमाल करना है और एवरी 15 सेंटीमीटर के ऊपर अपने तमाम स्टील को बिछाना है। स्टील डाया और स्पेसिंग के बारे में जानने के बाद अब हमें स्टील के ओवरलैपिंग की डिटेल भी दी गई है। 125 सेंटीमीटर हमारे ओवरलैपिंग है जो आप देख रहे हैं। हमने अपनी राफ्ट फाउंडेशन के कंटिन्यू स्टील को बिछाते हुए दो जगह पर स्टील को ओवरलैपिंग देनी है। ये रेड बॉक्स आप देख सकते हैं, हमारी ओवरलैप को शो कर रहे हैं। एक्स डायरेक्शन के स्टील की डिटेल देखने के बाद हमें वाई डायरेक्शन में स्टील की डिटेल भी देखनी है। ये रेड बॉक्स जो मैं लगा रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे वाई डायरेक्शन स्टील की डिटेल है। हमारी इस राफ्ट फाउंडेशन का एक्स एंड वाई दोनों डायरेक्शन का स्टील सेम है और स्पेसिंग भी सेम है। सम टाइम किसी भी राफ्ट फाउंडेशन के स्टील की डिटेल डिफरेंट हो सकती है। यहाँ हमने ड्राइंग को देखते हुए एक बात का ख्याल रखना है कि हम अपने स्टील को कंस्ट्रक्शन जॉइंट तक रोकना नहीं है, बल्कि अपने स्टील को कंस्ट्रक्शन जॉइंट के बाद भी कंटिन्यू रखना है। क्योंकि स्टील को एक्सपेंशन जॉइंट पर रोका जाता है, ना कि कंस्ट्रक्शन जॉइंट पर। स्टील की डिटेल जानने के बाद अब हम साइट पर देख लेते हैं कि स्टील का काम कैसे किया जाता है। स्टील बिछाने से पहले हमें स्पेसर डालने पड़ते हैं। 7 सेंटी के हमारे स्पेसर हैं, जिनके लिए हमने कुछ ट्रेंचेस बनाई हुई हैं। इन ट्रेंचेस के अंदर हम 7 सेंटी थिकनेस एंड हाइट की क्रिएट करेंगे। स्पेसर का काम कंप्लीट करने के बाद अब हमने 20 mm डाया का स्टील बॉटम बार्स में बिछाना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि फाउंडेशन के एंड पर, जहां हमारी फाउंडेशन एंड हो रही है, वहां पर हमने एल बनाए हुए हैं और उसके आगे कुछ डिस्टेंस के बाद हमारी ओवरलैप भी शो हो रही है। एवरी 15 सेंटी एक्स एंड वाई स्पेसिंग को फॉलो करते हुए हमने अपने बॉटम बार्स को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं कि एक्स एंड वाई स्पेसिंग हमारी सेम शो हो रही है। बॉटम बार स्टील कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट हमारा काम स्टील चेयर का है। ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ये हमने फाउंडेशन की हाइट के मुताबिक चेयर्स प्रिपेयर करके बॉटम बार के ऊपर फिक्स कर ली हैं। दोबारा से हम ड्राइंग की तरफ चलते हैं। अब मैंने ड्राइंग के सेक्शन डिटेल को ओपन किया है, क्योंकि मुझे वॉल के स्टील की डिटेल चाहिए, इसलिए वो डिटेल मुझे सेक्शन के अंदर ही मिलेगी। ये रेड बॉक्स हमारी फाउंडेशन है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि सेक्शन के अंदर भी हमें हमारी राफ्ट फाउंडेशन के स्टील की डिटेल दी गई है। वॉल की स्टील की डिटेल जो हमें ड्राइंग के अंदर दी गई है, उसके मुताबिक हमने फाउंडेशन से 2 मीटर की हाइट तक 32 mm डाया का स्टील इस्तेमाल करना है और एवरी 15 सेंटीमीटर स्पेसिंग पर फिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे 2 मीटर हाइट तक कुछ इस तरह की डिटेल है। किसी भी वॉल का स्टील निकालने के लिए उसके बॉटम पर एल बनाए जाते हैं और वो एल राफ्ट फाउंडेशन के बॉटम बार स्टील के ऊपर फिक्स किए जाते हैं।
राफ्ट फाउंडेशन का काम करते हुए हमने वॉल का स्टील 2 मीटर तक फाउंडेशन से निकाल लेना है। उसके बाद हमें जो डिटेल चाहिए वो भी हमें ड्राइंग के अंदर दी गई है। 2 मीटर हाइट के बाद जो हमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार का डाया दिया गया है वो 20 दिया गया है। स्पेसिंग वही 15 सेंटीमीटर दी गई है। वॉल की स्टील की डिटेल जानने के बाद नेक्स्ट हमें वॉल के सेंटर में जो एक साइन नज़र आ रहा है, ये साइन हमारे वाटर स्टॉपर का साइन है, क्योंकि जब भी कोई वाटर टैंक का काम किया जाता है उसके हर कंक्रीट जॉइंट पर वाटर स्टॉपर यूज़ किए जाते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें। शुक्रिया।